दोस्तों, तुलसी की खेती दे रही है जीवन का आधार। जी हाँ, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दवा प्रहरी। इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नैनी के पास जो नया ब्रिज है उसके समीप ऐसे खेत में हैं जहां पर तुलसी की खेती हो रही है। और वही तुलसी जो आज पूरे विश्व को और भारत को प्रदूषण मुक्त करने में अपनी एक महती भूमिका निभा सकती है। जैसा कि आप तमाम प्रकार के ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों एवं समाजशास्त्रियों से आपने किताबों में, पांडुलिपियों में, दीवारों में नाना प्रकार के ज्ञान से आप परिचित होंगे। आइए हम उन लोगों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो इसमें अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं और समाज को, परिवार को और देश को एक नए उस ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं जहां पर समाज को जरूरत है। क्योंकि आज पूरा समाज, पूरा देश प्रदूषण से युक्त हो गया है और उसी प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में यह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपका चैनल में बहुत बड़ा स्वागत है। आप यह कब से कर रहे हैं? ये हमें हो गया 15-16 साल। जी, आपकी यह खुद की खेती है? जी नहीं। मतलब मैं लगान पे लेता हूँ लेकिन है हमारी खुद की। अच्छा, खुद ये कारोबार खुद का है। अच्छा, खुद करते हैं। तो इसको जो आप कर रहे हैं इसके लिए कभी गवर्नमेंट से आपको कोई स्कीम मिली कुछ? नहीं, कोई आज तक आया ही नहीं हमारे पास। कोई आप पास आया ही नहीं? नहीं। माता जी, आप बताइए कि आप जब यहाँ पर इस रहते हैं तो आपको किसी प्रकार का रोग भी नहीं होता होगा, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, कोई दिक्कत होती नहीं होगी? नहीं भैया, बात तो सही है। कोई बीमारी नहीं होता, ये बात तो सच है। कोई बीमारी नहीं होता, हर चीज की दवा खुद ही है। जी हाँ, आप बताइए। ये हम बहुत दूर से आते हैं। अच्छा, हाँ, तुलसी तोड़ने अच्छा, के लिए। आप ये कब से जुड़े हैं इसमें? अरे हमको काफी दिन हो गया, जब से खेत है तब से आते हैं। अच्छा, हम हाँ खेत से आते हैं तो केवल यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा तुलसी की खेती ही हो रही है और इस तुलसी से ही इनके समाज, इनके परिवार का पूरा भरण पोषण हो रहा है और इसी के सहारे वह समाज और देश का उन्नयन इस तरह से कर रहे हैं ताकि समाज प्रदूषण से मुक्त हो सके और देश का नाम ऊंचा हो सके। आइए हम और कुछ चीजों से हम रूबरू होते हैं। भाई साहब, इसके क्या क्या फायदे हैं, कुछ आप बताएंगे? जो आप बताएंगे शायद वो लोग नहीं बता पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत और फायदा ये है कि ये इसको यूज करने से कोई बीमारी नहीं होती जी। और ये मंदिरों में, हर मंदिर में हर भगवान को पूजा की जाती है। जी। जैसे हो गया बड़े हनुमान मंदिर हो गया, शंकर जी, हर भगवान की भोग लगती है। जी। ये तुलसी की पत्ती हमारे मंडी में भी सप्लाई होता है। अच्छा। दवा के लिए भी काम आता है। अच्छा, इससे किस प्रकार की, क्या डॉक्टर भी आपसे कभी संपर्क किए इसके लिए? हाँ, ये लॉकडाउन में कोरोना के समय डॉक्टर हमारे पास आए थे, तुलसी की पत्ती ले गए थे दवा बनाने के लिए। कितनी लगभग ले गए थे? 10 कुंटल ले गए। 10 कुंटल। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान यही तुलसी जिंदगी को बचाने में कामयाब सिद्ध हुई, क्योंकि आप इनके द्वारा ही सुन रहे हैं कि वह डॉक्टर महोदय इनके पास आए थे जहां पर वह 10 कुंटल करीब में तुलसी ले गए थे और तमाम प्रकार के मरीजों को वह राहत दिए और वह समाज में एक नई अनोखी अलग जगह दी। और बताइए, इस तुलसी की क्या बीज से भी कुछ चीजें होती है? हाँ, ये तुलसी ड्रॉप बनता है इसके बीज से। जी हाँ। और कोई आपका ऐसा परिवार का व्यक्ति है जो इस तुलसी के बीज को सेल करके, बेच करके कुछ नया काम कर सकता है? हाँ, हमारा भाई है, तुलसी का भी व्यापार करता है। इस समय कलकत्ता गया है, तुलसी के बीज वहाँ अच्छी कीमत में मिलता है जी, तो गया है सेल करने। अच्छा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना इनसे कि इस तुलसी के बीज से भी तमाम प्रकार की बीमारियों को जड़ से उखाड़ा जा सकता है, निकाला जा सकता है और वह देश और समाज में जिस तरह से वह आज लोगों को रोग पंगु बना रहे हैं, यह तुलसी एक ऐसी हर्बल बूटी है जो लोगों को उस रोगों से मुक्त करा सकती है। और इस प्रकार की खेती अगर जहां हो रही है वहां का वातावरण बहुत ही आनंदमय होता है और रोग मुक्त होता है। आज हम आकर के मुझे इतना कृतार्थ हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। शायद आज मैं जाकर के
हमें भी एक दो रोटी की भूख ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसी प्रकार से गुलाब की खेती भी भाई साहब कर रहे हैं। आइए हम वह गुलाब की जो खेती है, जो खेत है, जिसको आप लोगों ने किताबों में केवल पढ़ा था गुलाब कैसा होता है, आइए हम उस गुलाब के खेत से आप लोगों को रूबरू कराते हैं कि वह गुलाब का खेत कैसा होता है और उस खेत से ही इनके परिवार का भरण पोषण होता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह नए पुल के बनने से पहले इस पूरे नैनी क्षेत्र में गुलाब की खेती एवं तुलसी की खेती हुआ करती थी, लेकिन तकनीकी आ जाने के कारण और लोगों का रुख इधर उन्मुख न होने के कारण अंतोगत्वा यह धीमे धीमे विलोप होने की कगार पर जा रही हैं। लेकिन यही आज तुलसी और गुलाब का फूल, गुलाब एक ऐसा फूल है दोस्तों जिसको हर कोई पसंद करता है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो और किसी भी मौसम में यह उगता रहता है। और खास बात दोस्तों यह है कि यह गुलाब का जो खेती यहाँ पर हो रही है, उस गुलाब की खेती में मिट्टी किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उपजाऊ अगर है, देखिए यह गुलाब की पूरी खेती है। देखिए अभी इसमें तमाम प्रकार के फूल लगे हुए हैं और इससे सप्लाई भी की जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं, अच्छा बताइए गुलाब का ये जो फूल की खेती आप कर रहे हैं, तो इसमें इसको उगाने के लिए पानी होने की व्यवस्था मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? हाँ, पानी मिल जाता है। अच्छा, किस प्रकार का पानी यूज करते हैं इसमें? जो यहाँ से आता है साफ होकर के वो करते हैं या बोरवेल से करते हैं? फिल्टर होके पानी आता है, इलाहाबाद से आता है गंगा प्रदूषण में जी, तो वहाँ से फिल्टर होके पानी हमको सप्लाई होता है। तो इसका चार्ज आप देते होंगे पैसा? नहीं। अच्छा, आपको ये फ्री में दिया? सरकार फ्री में दी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यह सरकार की एक अच्छी पहल है कि जो फिल्टर करके पानी किया जाता है, उस फिल्टर पानी को वह फार्मिंग क्षेत्र में दी जा रही है, जो बड़े गर्व की बात है। और इसमें इसको उगाने के लिए आप किस प्रकार का रसायन यूज करते हैं? कोई खाद डालते हैं या फिर? नहीं, इस समय हम तो कुछ नहीं डालते हैं। ये जनवरी के महीने में ठंडी में लगता है जी, और उधर सूखी पंखुड़ी का भी काम आता है जी। ये कानपुर से आते हैं व्यापारी जी, यहाँ, पुराने पुल पास मंडी लगती है जी, इसको ले जाते हैं। इसका पंखुड़ी को सुखवा के हम लोग बेचते हैं। जी, तो ये जैसे ये क्या बोलते हैं, इसके पंखुड़ी का जी, गुलाब जल अच्छा बनता है जी। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना कि इसकी पंखुड़ियों से गुलाब जल बनता है और हम आपको बताना चाहते हैं कि गुलाब से इत्र बनाए जाते हैं। हालांकि इत्र का शहर कन्नौज को कहा जाता है, लेकिन आज इत्र, यह गुलाब की जो खेती है, यह सभी लोगों में इत्र का काम कर रही है। और इसी प्रकार से आप भारतीय द्वाप्रहरी चैनल को हमेशा देखते रहिए, सजग बनिए और ग्रास रूट की जो रिपोर्टिंग है उसको हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।